जय हिंद प्यारे साथियों, वो समय आ गया है जिसका बहुत समय से इंतजार था। यानी कि इंतजार था आरआरबी ग्रामीण बैंक भर्ती 2025 का। हर साल ये भर्ती आती है, फिक्स टाइम में इसके एग्जाम होते हैं। और इतना ही नहीं, 1 जनवरी को जिस दिन आप नया साल मनाते हैं उस दिन सिलेक्शन फाइनल हो जाता है। ये हर साल यानी फिक्स टाइम पर होने वाला नौकरी है आरआरबी ग्रामीण बैंक भर्ती। आइए हम समझते हैं कि सिर्फ स्नातक पास अगर हैं तो बात बन गई। जरूरी नहीं कि आप एमकॉम वाले हैं। नो इंग्लिश, अगर इंग्लिश नहीं आता है, हिंदी है तो काम चल जाएगा। नो इंटरव्यू, इंटरव्यू से डर लग रहा था तो जरूरी नहीं है इसमें इंटरव्यू देना। यस, हिंदी आता है, बात बन जाएगी। तो हम लोग समझेंगे कि एग्जाम जो इसके होने वाले हैं वो 30 अगस्त, 6 और 7 सितंबर 2025 को, और आवेदन होगा यही जून में। तो आइए, एग्जाम डेट तो फिक्स हो चुका है कि 3 दिन एग्जाम होगा, 30 अगस्त को, 6 और 7 सितंबर 2025 को। तो शुरू करते हैं यहां से वीडियो को। और सबसे पहले यहां पर समझते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन रिलीज का जो टेंटेटिव डेट दिया गया है वो है जून में 2025 में। अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट जून में 2025 होगा और इसके एंड्स भी जून में हो जाएगा। इसका मतलब जून के शुरुआत में आपको फॉर्म आ सकता है। एग्जाम जो है प्री जो होगा वो होगा अगस्त में। और वैसे इसमें बताया गया है एग्जाम कि क्लर्क का 30 अगस्त, 6 और 7 सितंबर का, और पीओ होगा 27 जुलाई, 2 एंड 3 अगस्त 2025 को। जुलाई और अगस्त में पीओ का, जबकि अगस्त और सितंबर में होगा क्लर्क का एग्जाम। तो सबसे पहले मोटा मोटी हमने आपको बता दिया कि इंग्लिश, नो इंग्लिश नहीं आता है, कोई बात नहीं। नो कंप्यूटर सर्टिफिकेट कंप्यूटर का कोर्स आप नहीं किए हैं, कोई बात नहीं है, आप नौकरी कर सकते हैं। नो इंटरव्यू, अगर आप क्लर्क के लिए जाते हैं, तो आपको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, पीओ के लिए इंटरव्यू होगा। नो कॉमर्स, ये बहुत लोग कहते हैं कि बी कॉम अगर हम कैले रहेंगे तब बात बनेगा। ना, सिर्फ स्नातक पास होना चाहिए। स्नातक पास अगर हैं आप तो आप बैठ सकते हैं इस एग्जाम में, और वेतन समझिए 50,000 प्लस रहने वाला है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कैसे करनी होगी तैयारी, क्या होता है ग्रामीण बैंक भर्ती। आप जान लीजिए कि सरकारी बैंक में भर्ती की जो प्रक्रिया है वो सरकारी बैंकों में भर्ती आमतौर पर निम्नलिखित परीक्षाओं के माध्यम से होती है। जैसे आईबीपीएस द्वारा आयोजित परीक्षाएं कौन कौन है? आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस एसओ, इसको बोलते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर, आईबीपीएस आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो मैं बात कर रहा था इसी भर्ती का बात कर रहा था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यानी आप बिहार के हैं तो बिहार में ही जॉब करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के तो उत्तर प्रदेश में ही, चाहे आप बिहार से बाहर भी जाकर करना चाहते हैं तो भी। हर राज्य का अलग अलग सीट की संख्या आता है हर राज्य में। तो यह है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब देखिए फिर क्या है, एसबीआई द्वारा आयोजित परीक्षाएं। एसबीआई खुद अलग एग्जाम करवाती है, जैसे एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई एसओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, इसके भी एग्जाम एसबीआई खुद अलग एग्जाम लेती है। और सरकारी बैंक की बात करते हैं हम लोग तो आईबीपीएस द्वारा होता है। आईबीपीएस ही आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भी भर्ती करवाती है। तो अभी जो हमारा आने वाला है यही है। इसमें आप जान लीजिए, पहला होता है पदों के प्रकार क्या है समझ लीजिए, ऑफिसर असिस्टेंट। अब ये क्या होता है, तो बैंक क्लर्क की तरह काम करता है। ऑफिसर स्केल 1, ये प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ। अब यहां पर देखिए, ये 2 चीजों की भर्ती उन तमाम छात्रों के लिए होती है जो नए स्टूडेंट हैं। लेकिन आगे अगर ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 की बात करिएगा तो ये उनके लिए है जो अनुभवी है, यानी बैंक में वो जॉब कर रहे हैं पहले से। इसमें अनुभव मांगा जाता है। तो अनुभव मांगा जाता है, इसका मतलब कि बैंक में कार्य करने का अनुभव है। तो आपके लिए ये 2 है, ऑफिसर असिस्टेंट और दूसरा ऑफिसर स्केल 1, यानी ये पीओ और यह हो जाता है क्लर्क। तो बात करते हैं पीओ और क्लर्क के लिए, नए विद्यार्थी के लिए।
तो चयन प्रक्रिया के जो चरण है, ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क यानी क्लर्क का जो है, एक तो होगा प्रीलिम्स होगा यानी प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मेंस होगा, और इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, इसमें चयन मेरिट के आधार पर होता है। तो अब जो मेंस में जो नंबर आते हैं उसी के आधार पर चयन किया जाता है। मेंस में भी कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना होता है, उसमें भी ऑब्जेक्टिव सवाल ही होता है। एक क्वेश्चन होंगे, उसके 5 ऑप्शन होगा, 5वां ई जो होता है इनमें से कोई नहीं होता है, तो 4 उत्तर होते हैं, 4 उत्तर में कोई एक सही होगा, उसको चुनाव करना होता है। अगर कोई सही नहीं है तो 5वां उत्तर दिया जाता है, इनमें से कोई नहीं। अब यहां पर बात करते हैं, वो तो क्लर्क के लिए हुआ जिसमें इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ 2 परीक्षा है, एक आपका प्रीलिम्स है, दूसरा मेंस है। ऑफिसर स्केल 1 ये पीओ के लिए, तो इसमें प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। इन सब के लिए जो योग्यता है सिर्फ स्नातक पास है, चाहे पीओ बनिए या क्लर्क बनिए, आपको स्नातक पास होना चाहिए। चाहे आपने बीएससी किया हो, बीए किया हो, बीकॉम किया हो, कोई दिक्कत नहीं, या कोई और डिग्री है जो जिसको ग्रेजुएट माना जाता है। सबसे पहले जो प्रीलिम्स होगा, देखिए क्वेश्चन तो अलग अलग होंगे आपके क्लर्क के और पीओ के, लेकिन तरीका यही होगा, प्रकार यही होगा कि रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी रीजनिंग और मैथ के सवाल पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग और मैथ के सवाल जो पूछे जाएंगे वो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, किसके? 40 प्रश्न रीजनिंग के, 40 प्रश्न मैथ के, ये 80 प्रश्न रहते हैं। इसके लिए 45 मिनट का समय दिया जाता है टोटल। यह सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। अब यहां पर बात करते हैं, जब इसमें क्वालिफाई केवल कर जाते हैं तो इधर आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 मेंस एग्जाम का देख लीजिए। अब यहां पर क्या है, मेंस में ऐसे ही आता है, चाहे आप क्लर्क का हो या पीओ का हो, क्वेश्चन का स्तर अलग होगा दोनों का, लेकिन तरीका यही होगा। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, इसके लिए 30 मिनट का समय है। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मिनट के, 15 मिनट का समय रहेगा। सभी सब्जेक्ट के अलग अलग इसमें टाइमिंग्स चलता है। एग्जाम ऑनलाइन होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, 30 मिनट यानी कि मैथ का। इंग्लिश लीजिए चाहे हिंदी लीजिए, यानी मेंस में भी लफड़ा नहीं है, आप इंग्लिश या हिंदी कोई भी ले सकते हैं। 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा, 30 मिनट समय रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 20 नंबर का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन आधा नंबर का रहेगा। इसमें 15 मिनट का समय रहेगा। टोटल 200 क्वेश्चन हुआ, 200 नंबर हुआ और 2 घंटा का समय हुआ। कितना आसान है, 200 क्वेश्चन 2 घंटा और 200 नंबर का ही रहा। अब यहां पर बात करते हैं, जरा समझिएगा। अगर आप चाहते हैं कि भैया इस बार का जो एग्जाम होगा इसमें मुझे शामिल होना है, मैं स्नातक पास हूं, पीओ या क्लर्क बनना चाहता हूं, तो आपको तैयारी करना होगा। हम करवा रहे हैं प्री प्लस मेंस, सुनिएगा, प्री प्लस मेंस, एक ही फीस में दोनों की तैयारी करवा रहे हैं, और वो सिर्फ 499 रुपया में। इसमें आपको लाइव क्लास के साथ आपको रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा, और आप अपनी तैयारी को कम समय में पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड करना होगा। आपको ऐप डाउनलोड करना होगा मैथ्स मस्ती। अगर मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा वहां पर नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इतना डालकर रजिस्टर करिएगा। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहां जो ऊपर में होता है कोने में ऑल कोर्स, इस पर क्लिक करिएगा ना, तो इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। बहुत सारे कोर्स इसमें चलते रहते हैं। क्योंकि हमारे पास 25 शिक्षकों का एक टीम है जो हर विषय के एक्सपर्ट शिक्षक हैं, जो आपको पढ़ाएंगे तो बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। तो जब इस पर ग्रामीण, मान लीजिए कोई भी कोर्स पर क्लिक करेंगे, अब मान लीजिए हमने एमटीएस वाला पर ही क्लिक कर देंगे तो इस तरह से आएगा 499, यहां लिखा बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ करिएगा। आपको लेना है ग्रामीण बैंक का कोर्स, तो ग्रामीण बैंक वाले पर क्लिक करेंगे, 499 दिखाएगा, बाय नाउ करिएगा। प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी आपकी हो जाएगी। इसी में हम आपको बता दें, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, बोर्ड पैनल, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये ऐप है, कौन सा ऐप जी? तो मैथ मस्ती ऐप है। प्री प्लस मेंस कंप्लीट बैच, यानी संपूर्ण तैयारी। हेल्पलाइन नंबर हम आपको दे रहे हैं यहां पर,
9939655794 और 7970352739, 62993430 ये 3 नंबर है। व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों है। हमारी टीम आपकी सेवा में हाजिर है। अगर कोई भी समस्या हो तो आप मुझे यहां पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। फीस सिर्फ 499 में प्री प्लस मेंस। इतना सस्ता कहीं तैयारी नहीं होता है और इतने बेहतरीन टीम के द्वारा आपको सारी चीजें मिल जाएगी। मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में। और अगर कोई जानकारी चाहिए आपको तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।